जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है राम रसायन। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे जो भी वीडियोस चैनल पर डाली जा रही हैं, चाहे वो भगवान जी के चमत्कारों की कहानियां हो या फिर कोई लाइफ लेसन्स, आपको वो जरूर पसंद आ रहे होंगे। आज हम रामायण से ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को पूरी तरह बदल देंगे और आप अपने जीवन में आगे जा पाएंगे। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में जो बताएंगे सफलता के सिद्धांत क्या हैं, एक खुशहाल जिंदगी कैसे बिताई जाए और भी बहुत जरूरी मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को बहुत ही पवित्र मानते ही हैं, साथ ही उनकी सीख को अपने और बच्चों के जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान राम के वनवास काल की कहानी इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता में एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगत का महत्व, सच्ची भक्ति, माफ करने के चरित्र, सबसे समान व्यवहार करना, भगवान में विश्वास, इन जैसे कई महत्वपूर्ण सीख देती है। मगर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एजुकेशनल मीडियम भी है। रामायण की बहुत सी सीख को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सफल सिद्धांत। जिस समय रावण मरने की अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरने की अवस्था में पड़े रावण के सर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी हैं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो यही थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना और अशुभ को जितना टाल सको टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। दूसरा, दुश्मन को कम समझना। उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि अपने दुश्मन, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती हुई। तीसरी, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी बताना नहीं चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक भी मौजूद थे। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और सभी के चरित्र अलग अलग, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी और यही चीज हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकालने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। इनमें प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को अपने भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। भगवान राम का व्यवहार बहुत ही विनम्रतापूर्ण था। सभी के प्रति सम्मान का भाव था जो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें पद व उम्र के भेदभाव के बावजूद सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। संगति। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है
कैकेयी राम को अपने पुत्र से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वो राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती हैं। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो। आगे हमें जानने को मिलता है, एक जरूरतमंद दोस्त की मदद करें। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। ये बताती है कि हमें बिना किसी संदेह के खुद को अपने प्रिय के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापी के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। अगली चीज जो हमें सीखने को मिलती है वह है बदले की भावना। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के चाल में ही खुद ही उलझ जाता है। इसीलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। अगली बात जो सीखने को मिलती है रामायण से वो है, भगवान आपका सहारा है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल एक चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह भगवान राम का नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। यूं तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी ऐसी सीख हैं जो हमें रामायण से मिली हैं, लेकिन एक वीडियो में जितना कवर किया जा सकता है मैं उतना कवर कर सकता हूं। कुछ और सीख अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे ये बताइए कि आप इनमें से कौन सी सीख अपने जीवन में पहले से उतार चुके हैं और कौन सी सीख उतारना बाकी है। बताइएगा जरूर कमेंट करके, जय सिया राम के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान का नाम जपते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंग बली।